Let's start with sum number 9 from your textbook. Let's read the example quickly. Parthiv and Priya are the partners of a partnership firm. From the trial balance dated 31/3/2017 and adjustments, prepare final accounts of a partnership firm. Trial balance of partnership firm is given below. Debit balance इसमें दिया है. Drawings Parthiv and Priya. Net cost of purchase. ओके, स्टॉक ऑफ गुड्स, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. फ्रेंड्स रिमेंबर, क्लोजिंग स्टॉक जब भी वो लोग देते हैं हम डायरेक्टली उसको बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखते हैं. बाकी यूजुअली आपने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू होता है वो एडजस्टमेंट में दिया होता है. ऑलराइट, यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक ही इफेक्ट सीधा बैलेंस शीट में असेट साइड पे. Receivables, wages and salary, trading expense, building, furniture fittings, office equipment, packing material का stock दिया है, cash balance. On the credit side, capital account दिया हुआ है पार्थिव and प्रिया का. Then they have given us sales, payables, goods distributed as sample, बताऊंगा मैं आपको, and bank overdraft. All right, चलिए. Adjustments में provide 8% interest on capital and 12% on drawings. Parthiv had withdrawn 400 at the end of each month and Priya had withdrawn on 1/10/2016. फ्रेंड्स, सब एडजस्टमेंट्स हम लोग अच्छे से जहां जहां पे भी जितनी जरूरत पड़ेगी हम लोग कंप्लीट वर्किंग नोट्स बनाएंगे एंड उसके बाद ही हम लोग उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे. Credit sales of rupees 10,000 is not recorded. Fine. And total of, this is brilliant, total of sales book of March is overcast by rupees 2,000. ये एक अच्छा adjustment है. Write off additional bad debts of rupees 2,000 and provide 5% bad debt reserve on debtors. Furniture of rupees 4,000 became obsolete, which is not recorded in the books. Court has finalized a claim of rupees 4,000 for not meeting agreement to provide goods to a customer. Outstanding wages of rupees 2,000 is recorded to wages account, but outstanding wages is not recorded in the trial balance. This is again a brilliant adjustment. ये दोनों हम लोग अच्छे से करेंगे. बाकी के एडजस्टमेंट्स भी अच्छे हैं. वन बाय वन हम लोग शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आपको पता है मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास के अंदर कि हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे और एडजस्टमेंट्स हो जाने के बाद ट्रायल बैलेंस की हर एक चीज की एक एक इफेक्ट. बट फ्रेंड्स, जिन चीजों के एडजस्टमेंट है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं कैपिटल की एंट्री अभी कर लूंगा. पता चल रहा है आपको? तो एडजस्टमेंट वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर लास्ट में ट्रायल बैलेंस की एक एक इफेक्ट. फ्रेंड्स, पहला एडजस्टमेंट मुझे दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%. आई वुड लाइक टू राइट डाउन कैपिटल पार्थिव एंड प्रिया के अकाउंट में. पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कॉलम्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए. ट्रेडिंग अकाउंट हो गए यहाँ पे. लेट अस गिव हेडिंग ओवर हियर पेज नंबर 2 पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. ऑब्वियसली डेबिट एंड क्रेडिट. एंड फ्रेंड्स, इसका हेडिंग भी थोड़ा लंबा होता है, वो हेडिंग भी आपको टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन से देखना है. पेज नंबर 3 पे देखिए. वी आर गोइंग टू मेक व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, as well as we are going to make partners कैपिटल अकाउंट. क्या नाम है यहाँ पे? पार्थिव एंड प्रिया. पार्थिव एंड प्रिया. एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट. ऑब्वियसली लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट. एंड फ्रेंड्स, उसके नीचे जब भी जरूरत पड़ेगी वी आर गोइंग टू मेक वर्किंग नोट. ऑलराइट, चलिए. तो सबसे पहले हमें बैलेंसेस लिखने हैं कैपिटल के 24,000 एंड 16,000. लेट मी राइट डाउन ओवर हियर. बाय ओपनिंग बैलेंस it is 24,000 and 16,000. Let's have working note number 1. It is interest on capital. चलिए फ्रेंड्स, पार्थिव एंड प्रिया, बताइए मुझे 24,000 का 8% इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 24,000 का 8% होता है 1920 एंड 16,000 का 8% यस वो होता है 1280. फ्रेंड्स, क्या दो इफेक्ट्स देंगे? बिजनेस के लिए खर्चा है 1920 एंड 1280. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्थिव एंड प्रिया 1920 and 1280.
3200 हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये क्या है, इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज 1920 एंड 1280। इज इट डन? चलिए अब बहुत अच्छा पॉइंट है क्या, ड्राइंग्स के बारे में, ड्राइंग्स का कुछ इंटरेस्ट काउंट करना है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड फिगर्स ऑफ ड्राइंग्स 4800 एंड 3200। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट 4800 and 3200. Let's have working note number 2, interest on drawings. Very interesting friends, पार्थिव के अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ है, प्लीज रीड। उसने कुछ 400 रुपीज का विड्रॉल एट द एंड ऑफ ईच मंथ किया हुआ है। आपको याद है फ्रेंड्स, जब भी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होता था हम 78 मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट करते थे। आपको अगर नहीं याद है तो प्लीज रिविजिट अवर चैप्टर नंबर 1, वहां पे हमने ये पॉइंट किया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही किया था। फ्रेंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा तो 78 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो 66 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। देखो मैं बताता हूं कैसे कैलकुलेशन होता है। 400 rupees into 66 by 12 and multiplied by what is the rate of interest? It is 12%. Do it with your calculators. 400 into 66 by 12 and into 12%, and that comes to friends 264। अब अगर हम लोग प्रिया की बात करें तो प्रिया का जो विड्रॉल है, टोटल विड्रॉल 3200, वो उसने किया है 1/10/2016 को। कब किया है उसने? 1/10/2016 को। तो कहना है इसे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा उसमें। 3200 into 6 by 12 into 12% and that comes to 192। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको यहाँ पे याद करवाना चाहूंगा, यहाँ पे हमने मंथली अमाउंट लिया है क्योंकि मुझे 66 मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट करना है। सो फ्रेंड्स एट द एंड या एट द बिगिनिंग होगा तो हम लोग हमेशा मंथली अमाउंट लेंगे, एंड अगर कोई पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है तो हम लोग ईयरली अमाउंट लेंगे। आई होप इट इज बिकमिंग क्लियर टू एवरीवन। ऑलराइट, सो 264 and 192 is the interest on drawings. Let me write down, it's an income for business, so by interest on drawings, Parthiv and Priya 264 and 192। let me verify, yes, total कितना हो रहा है? 456 फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 264 and 192। let's move to next। क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। फ्रेंड्स इसकी एक एंट्री होती है सेल्स में प्लस, आप एडजस्टमेंट वाला चार्ट आपके पास लिखा हुआ होगा, वहां पे क्या बताया था मैंने, अनरिकॉर्डेड सेल्स के लिए एक एंट्री होती है सेल्स में प्लस और दूसरी एंट्री होती है डेटर्स में प्लस। एक सेल्स में प्लस और दूसरा डेटर्स में प्लस। प्लीज वेरीफाई फ्रेंड्स। सबसे पहले इसके लिए मुझे चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आई वुड लाइक टू राइट डाउन सेल्स। चलिए ढूंढ के लेके आते हैं क्वेश्चन में से, क्रेडिट साइड पे दिया हुआ होगा, मिल गया आपको 2 लाख रुपीस। लेट मी राइट डाउन इनर कॉलम में 2 लाख। एंड फ्रेंड्स आई आल्सो नीड डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है रिसीवेबल, हाँ या ना? डेटर्स का दूसरा नाम है रिसीवेबल्स। सो डेटर्स दिया हुआ है 48,000। परफेक्ट। अब बताइए, चलिए मुझे 10,000 रुपए का सेल्स नॉट रिकॉर्डेड है, कैसे करेंगे? सेल्स में हम लोग फ्रेंड्स ऐड करेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000, सो दैट कम्स टू 2,10,000 वन इफेक्ट। एंड दूसरा इफेक्ट डेटर्स में प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, इट इज 10,000, सो नाउ डेटर्स आर एट 58,000। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स total of sales book of March is overcast by rupees 2,000। this is very interesting friends। sales book overcast हुआ है। overcast का मतलब होता है टोटलिंग का कुछ एरर हुआ है। फ्रेंड्स रिमेंबर, कास्टिंग एरर, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, आई एम नॉट श्योर हाउ यू हैव डन, बट अगर रेक्टिफिकेशन का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कास्टिंग का जो एरर होता है, टोटलिंग का जो एरर होता है, वो हमेशा सिंगल साइडेड एरर होता है। फ्रेंड्स सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, अगर कोई आके कहता है कि आपने सेल्स बुक में टोटल करने में कोई गलती की है, जैसा कि यहाँ पे बताया है कि आपने सेल्स बुक का टोटल ज्यादा काउंट कर लिया। फ्रेंड्स आपने सेल्स बुक में टोटल ज्यादा काउंट कर लिया, इट नेवर मींस कि आपने डेटर में भी कोई मिस्टेक किया होगा। पता चल रहा है ये टोटल इनका एरर है।
सी टोटल करने में एक्स वाई जेड प्लेस पे एरर होता है, दैट डजंट मीन कि ऐसा ही सेम एरर सेम अमाउंट का सेम स्टाइल का कहीं और भी हुआ होगा। सेल्स में एरर हुआ है तो सेल्स में ही हुआ है, इट्स अ सिंगल साइडेड एरर। फ्रेंड्स रिमेंबर, जैसे ही मैंने ये एडजस्टमेंट देखा मुझे पता चल गया कि इसकी मुझे एक ही इफेक्ट देनी है, लेकिन इसी के साथ ही मुझे थोड़ी चिंता भी हो गई कि अगर मैं इस एडजस्टमेंट की एक ही इफेक्ट देता हूं तो अल्टीमेटली मेरा बैलेंस शीट का टोटल टैली नहीं होगा। श्योर है फ्रेंड्स, हर एक एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट देनी ही पड़ती है। अब अगर ऐसी कोई मुश्किल घड़ी में अगर आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे एक ही इफेक्ट देनी है, देन वेट एंड वॉच, सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर मैंने एक इफेक्ट दिया तो एक बात नक्की हो रही है कि मेरा बैलेंस शीट का टोटल टैली नहीं होगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच आगे क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे श्योर है, एज इट इज अ कास्टिंग एरर, आई विल गिव ओनली वन इफेक्ट। और वो वन इफेक्ट क्या होगी, सेल्स बुक में ज्यादा काउंट हो गया है तो मैं कम कर दूंगा। कम मतलब 2000 रुपए सेल्स में से डिक्रीज कर देंगे, तो सेल्स में से माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, क्या लिखेंगे, ओवरकास्ट। 2000 रुपए मैंने माइनस कर दिए और अभी के लिए 2,08,000 हो गए। जस्ट वेट एंड वॉच, इसकी दूसरी इफेक्ट नहीं देनी है। एडिशनल 2000 रुपए बेड डेट एंड 5% बीडीआर। फ्रेंड्स रिमेंबर, बेड डेट रिजर्व के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाऊंगा, याद है आप लोगों को, बीडी बीडी बेड डेट रिजर्व, एक लाइन लीव करके बेड डेट रिजर्व, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस। ये फॉर्मेट आपको पता होगा, ये सब कुछ प्लस होगा, लास्ट वन विल बी डिडक्टेड। चलिए बताइए मुझे, बेड डेट कितना है, 2000 रुपए का बेड डेट है, तो कहना इसे डेटर्स में से माइनस करेंगे बेड डेट ऑफ एडजस्टमेंट 2000 रुपीज, याद आ रहा है कुछ। सो नाउ 56,000 एंड 2000 रुपए का दूसरा इफेक्ट बेड डेट ऑफ एडजस्टमेंट एंड 5% का बेड डेट रिजर्व है। 5% बेड डेट रिजर्व का मतलब क्या हुआ, बीडीआर ऑफ एडजस्टमेंट 5%। चलिए 56,000 का 5% कम्स टू 2800। सो बेड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट 2800। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर ऑफ रुपीज 4000 बिकेम ऑब्सोलेट। चलिए फर्नीचर एंड फिटिंग्स है कितना ट्रायल बैलेंस में, 10,000। लेट मी राइट डाउन, फर्नीचर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10,000 एंड माइनस करेंगे ऑब्सोलेट का मतलब राइट ऑफ करना है 4000 रुपए का। सो आउटर कॉलम में हो जाएगा 6000 and 4000 will be written in P&L account and we will write down to furniture and fixtures written off. All right, simple था। A court has finalized a claim of rupees 4000। friends 4000 रुपए का claim, तो कहना इसे टू आउटस्टैंडिंग क्लेम। हमारे लिए तो नुकसान ही हो गया ना, कोर्ट ने हमें ऑर्डर कर दिया कि आपको ये पे करना पड़ेगा एंड फ्रेंड्स ऑब्वियसली इट इज अ लायबिलिटी। सो आउटस्टैंडिंग क्लेम इट इज रुपीज 4000। दो इफेक्ट कहां पे हुई, एक पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, outstanding wages of rupees 2000 is recorded to wages account but outstanding wages account is not recorded in trial balance। फ्रेंड्स मुझे बताइए आउटस्टैंडिंग वेजेस की दो इफेक्ट क्या होती है। सिंपल सी बात है, आप बोलोगे सर वेजेस में ऐड करो एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखो। फिर से एक बार, वेजेस में ऐड करो एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, बोल रहे हैं कि 2000 रुपए का जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो हमने वेजेस में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, हमने वेजेस में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, आउटस्टैंडिंग में लिखना भूल गए। कहना इसे ये भी ऐसा एडजस्टमेंट है जिसकी एक ही इफेक्ट आएगी। क्यों, क्योंकि आपने आधा इफेक्ट ऑलरेडी दे दिया, इट इज रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट, पता चल रहा है। और अब पता चला यहाँ का जो एक एडजस्टमेंट था वो भी एग्जैक्ट 2000 रुपीज का था जिसकी एक इफेक्ट आ रही थी और इसकी भी एक इफेक्ट। इन दोनों एडजस्टमेंट्स ने यूं कहे तो चलेगा कि हमको बचा लिया। मैंने आपको बताया था कि मेरी बैलेंस शीट का टोटल टैली नहीं होगा क्योंकि मैंने सिर्फ एक इफेक्ट दिया है, लेकिन फ्रेंड्स पीछे एक ऐसा एडजस्टमेंट आया, पीछे एक ऐसा एडजस्टमेंट आया कि जिसको करने के लिए मुझे और एक ही इफेक्ट देनी है एंड दैट्स व्हाई, और दोनों का अमाउंट भी आपने देखा कोइंसिडेंटली सेम है एंड दैट्स व्हाई हमारा बैलेंस शीट का टोटल अब बच जाएगा। ऑलराइट, ओके, इसे कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर।
ये सब रेक्टिफिकेशन के कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स. इट इज कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर. एक एरर की वजह से दूसरा एरर लग जाता है. दैट इज कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें सिर्फ आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे ही दिखाना है. ओनली वन ट्रीटमेंट 2000 रुपीज. फ्रेंड्स इट इज डन. अब क्या करना है मुझे, ट्रायल बैलेंस के एक एक इफेक्ट स्टार्ट करें. नेट कॉस्ट ऑफ परचेज यानी ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे 1,06,000. लेट मी राइट डाउन. टू नेट परचेज इट इज 1,06,000. आगे बढ़ो. स्टॉक ऑफ गुड्स बैलेंस शीट में असेट साइड पे 28,000. चलो बैलेंस शीट में असेट साइड पे स्टॉक ऑफ गुड्स इट इज 28,000. व्हाट्स नेक्स्ट. रिसीवेबल हो गया. वेजेस सैलरी, वेजेस सैलरी हम लोग ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे लिखेंगे 10,000. दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट. सो टू वेजेस एंड सैलरी इट इज 10,000. फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर ये वेजेस सैलरी है तो ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन सैलरी वेजेस है तो पी एंड एल में आएगा. ऑलराइट, पहला वर्ड क्या है उस पर डिपेंड करता है. ट्रेडिंग एक्सपेंस पी एंड एल में आता है 16,000. सो टू ट्रेडिंग एक्सपेंस इट इज 16,000. नेक्स्ट, बिल्डिंग इज 50,000. असेट में जाके लिखेंगे बिल्डिंग इज 50,000. नेक्स्ट, फर्नीचर हो गया. ऑफिस इक्विपमेंट 4,000. ऑफिस equipment it is 4,000. next, packing material stock 4,000. packing material stock it is 4,000. next, cash balance is 2,000. cash balance is 2,000. चलिए नेक्स्ट, क्रेडिट साइड पे कैपिटल सेल्स सब हो गया. पेबल्स, पेबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स. लाइबिलिटी में लिखेंगे हम लोग 30,000. next, goods distributed as sample. friends remember goods are going out of the business other than sales, so यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग. goods distributed as sample 2,000 rupees. please verify the amount one more time. yes, 2,000. it's 1,04,000. next one is bank overdraft. obviously liability में जाएगा. it is 14,000. it's done. चलिए जो जो टोटल्स हमने आउटसाइड नहीं लिखे वो सब हम लोग लिख लेंगे. 2,08,000. एंड नाउ वी हैव टू क्लोज द क्वेश्चन. चलिए सब लोग रेडी हो जाइए, क्वेश्चन हम लोग क्लोज करेंगे. 2,08,000 ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड का टोटल. सो 2,08,000 माइनस 1,04,000 and minus 10,000 comes to 94,000 as gross profit. फ्रेंड्स ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 94,000. प्लीज कीप द टोटल्स इन आउटर कॉलम 4800. आउटर कॉलम इट इज 4800. नाउ मेक द टोटल्स. लेट मी राइट डाउन 94,000 over here and get the balancing figure. 94,000 minus 4800 minus 4,000 minus 4,000 minus 16,000, and that comes to 65,200, and that is to net profit. चलिए नेट प्रॉफिट 65,200 पी एंड एल अप्रो में डालेंगे हम लोग. चलिए मेक द टोटल 65,656. get the balancing figure. Six five six five six minus 3,200, and that comes to 62,456. now friends ये जाएगा किसमें, पार्थिव एंड प्रिया में. चलिए बताइए मुझे व्हाट्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. स्टार्टिंग से हमने देखा कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मान के चलेंगे, 1:1 मान के चलेंगे. सो अगर आधा आधा करते हैं तो 3,1,228 3,1,228, और वो जाएगा यहाँ पे बाय प्रॉफिट 3,1,228 3,1,228. चलो लेट्स डू इट. 24,000 plus 1,920 plus 3,1,228, that is 5,7,148. okay,
minus 4800 and minus 264. So friends, capital का final balance आ रहा है 52084. I hope it is visible. Closing balance. चलिए प्रिया में 16,000 plus 1280 plus 31228 comes to 48508. 48508. Get the balancing figure. Minus 3200 and minus 192. That comes to 45116. चलिए now capital account का balance. पार्थिव एंड प्रिया 52084 45116 97200. चलिए जो भी आउटर कॉलम में नहीं लिखा है मैं कर दूंगा 56,000 माइनस 2800 में डेटर्स की बात कर रहा हूँ. इट इज 53200 एंड नाउ लेट्स मेक द टोटल. चलिए लाइवली डिसाइड. 97200 प्लस 4000 प्लस 2000 प्लस 30,000 प्लस 14,000 147,200. On the asset side 53,200 plus 6,000 plus 28,000 plus 50,000 plus 4,000 plus 4,000 and plus 2,000, and that comes to friends 147,200, and that's how our balance sheet is getting tallied. See, I strongly recommend कि you all are supposed to practice these sums on your own in your notebook. मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको एक वीडियो अगर चाहो आप तो 2 बार देख सकते हो, लेकिन जब आप सम करने के लिए बैठते हो देन डू इट ऑन योर ओन. आप अपने आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते, आप अपने आप जब तक आंसर नहीं लाते तब तक इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. एंड डोंट वरी अगर स्टार्टिंग में जब सम करते हैं आंसर नहीं आता है तो इट इज ओके. आपको पता है हर एक एंट्री का जितना मार्क होता है ना, जितने मार्क्स होते हैं ना, सेम मार्क्स आंसर के भी होते हैं. ऐसा नहीं है कि मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो मुझे सीधा 0 मार्क मिल जाएगा या 2-3 मार्क मिल जाएंगे 11 में से. ऐसा नहीं होता है. आपने जितनी एंट्री सही की है, आपने जितनी चीजें सही लिखी है, उसके परफेक्ट मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे. ऑलराइट, लेकिन हमारा अल्टीमेट टारगेट यही होना चाहिए कि हमारे सारे आंसर्स कंप्लीटली टैली हो जाए. ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.